एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा, विषय हिंदी, कक्षा 6 से 8 और विषयांक है सर्वनाम का दूसरा भाग। तो आज हम यहाँ पे सर्वनाम के जो प्रकार है उनके बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वनाम का तीसरा जो प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम यहाँ पे वाक्य में देखते हैं कि कोई पढ़ रहा होगा, कुछ पड़ा हुआ है, कोई आ रहा है। तो अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे कोई, कुछ या कौन है वो पता नहीं, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उल्लेख इन वाक्यों में किया गया है। चौथा जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, परस्पर संबंध का बोध यहाँ पे कराता है, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम वाक्य में देखते हैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके खेत उनके बैल। तो यहाँ पे संबंध का बोध किया हुआ है, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। अभी पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है और प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और दूसरा जो वाक्य है आज कौन जाएगा, यहाँ क्या रखा है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नों का बोध कराते हैं, इसलिए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा गया है। अभी यहाँ पे छठा जो है नीचवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, सर्वनाम शब्द का प्रयोगकर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात जो नीचता का बोध कराते हैं उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं अपने आप पढ़ता हूँ, अपने आप यानी खुद, मैं आप आ जाऊँगा या मैं स्वयं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे खुद के लिए कहा है, इसलिए उसे नीचवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है, संज्ञा के अनुसार होता है। सामान्यतः क्रिया प्रयोग से सर्वनाम के लिंग का बोध भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण में देखते हैं कि मैं मर गया, यानी पुल्लिंग, वहाँ जा रहा था, तो वो यहाँ भी पुल्लिंग, मैं मर गई यानी ये गई स्त्रीलिंग है। यहाँ पे ये जो वाक्य है वहाँ जा रही थी, तो ये जो वाक्य है वो भी स्त्रीलिंग है। तो इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा ही मैं और वहाँ सर्वनाम शब्दों के लिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ आज हमने ये जो सर्वनाम के प्रकार के बारे में देखा, तो ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हमने देखे, उन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए होमवर्क में दूसरे वाक्य खुद बना के नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।